बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ फातिमा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग दिन से शुरू हो रहा है। मैं इफ्तारी में दही फुल्की बना रही थी, तो सोचा आपके साथ रेसिपी भी शेयर हो जाएगी और साथ ही साथ हम लोग कुरान का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाकया भी सुनेंगे, क्योंकि आजकल की मशरूफियत वाली ज़िंदगी में हम सब के पास इतना वक्त कहाँ होता है कि हम लोग कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ें। जिन बहनों की शादी नहीं हुई है वो तो फिर भी पढ़ लेती है, लेकिन हम जैसी ख्वातीन जो दिन भर अपने काम में बिजी होते हैं, काम की टेंशन, बच्चे संभालना, शौहर की जिम्मेदारी वगैरह वगैरह, तो इस हवाले से आज मैं एक दिल को छू लेने वाला वाकया लेकर आई हूँ। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा। अगर आपको प्रॉफिट सीरीज में इंटरेस्ट है तो इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगा, लेकिन आपको पसंद आया ये जब आप वीडियो को लाइक करेंगे तभी हमें मालूम होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स मूव टू द टॉपिक। सोचा है कि कुरान में एक कौम का जिक्र आता है जिसे अल्लाह ने उनकी नाफरमानी की वजह से बंदर बना दिया। ये वाकया सिर्फ एक वाकया नहीं है, बल्कि एक ऐसी इबरत है जो हमें आज भी हिला देने के लिए काफ़ी है। आज मैं आपको हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने की एक कौम का वाकया सुनाने वाली हूँ। एक ऐसी कौम जिसे अल्लाह ने सब कुछ दिया था, लेकिन जब उन्होंने अल्लाह के हुक्म से चलना छोड़ दिया तो उनका अंजाम इतना खौफनाक हुआ कि कुरान में उनका जिक्र क़यामत तक के लिए रह गया। सोचिए, एक ऐसी बस्ती थी जो समुंदर के किनारे बसी हुई थी। वहां के लोग ज्यादातर मछली पकड़ने का काम करते थे। उनकी रोजी रोटी समुंदर से ही चलती थी। अल्लाह ने उन पर बहुत सी रहमत बरसाई हुई थी। रिस्क भी था, सुकून भी था और जिंदगी भी आराम से चल रही थी। मगर अल्लाह ने उन लोगों को एक आजमाइश में डाला। अल्लाह ने उन पर यह हुक्म लगाया कि सैटरडे यानी हफ्ता के दिन मछली का शिकार करना मना है। बाकी दिनों में वो आराम से मछली पकड़ सकते थे, लेकिन सिर्फ एक दिन अल्लाह ने मना किया था। अब यहाँ से इंसान की फितरत सामने आती है। शुरू में लोग इस हुक्म को मानते रहे, लेकिन धीरे धीरे शैतान ने उनके दिल में वसवसे डालने शुरू कर दिए। शैतान ने कहा, एक दिन शिकार ना करने से क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारी रोजी काम हो जाएगी, तुम्हारे बच्चे भूखे रहेंगे। और धीरे धीरे उन लोगों के दिल में लालच पैदा होने लगा। फिर अल्लाह की तरफ से एक और इम्तिहान शुरू हुआ। जब सैटरडे का दिन आता तो समुंदर में मछलियां इतनी ज्यादा नजर आती थी कि पानी मछलियों से भरा हुआ लगता था। और जब सैटरडे खत्म हो जाता तो फिर मछलियां कम हो जाती थीं। ये अल्लाह की तरफ से इम्तिहान था। अल्लाह देखना चाहता था कि कौन उसके हुक्म पर सब्र करता है और कौन दुनिया के लालच में आकर अल्लाह की नाफरमानी करता है। कुछ लोग थे जो अल्लाह से डरते थे। वो कहते थे, हमें अल्लाह का हुक्म मानना है, चाहे हमारा नुकसान ही क्यों ना हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें बस दुनिया का फायदा नजर आता था। उन्होंने एक चाल सोची। उन्होंने कहा, हम सीधा शिकार नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम पानी में गड्ढे बना दें या जाल लगा दें तो सैटरडे को मछलियां खुद ही फंस जाएंगी और फिर संडे को हम उन्हें निकाल लेंगे। जाहिर में वो कह रहे थे कि हम सैटरडे को शिकार नहीं कर रहे, मगर असल में वो अल्लाह को धोखा देने की कोशिश कर रहे थे। ये वही चीज है जो आज भी लोग करते हैं। जाहिर में हलाल का नाम, मगर अंदर से हराम का काम। धीरे धीरे पूरी बस्ती में ये चाल फैल गई। लोग सैटरडे को जाल लगा देते, मछलियां फंस जाती और संडे को उन्हें निकाल देते। अब सोचिए, अल्लाह को कौन धोखा दे सकता है? अल्लाह तो दिलों के राज तक जानता है। उस बस्ती में कुछ लोग ऐसे भी थे जो उन्हें रोकने की कोशिश करते थे। वो कहते थे, अल्लाह से डरो, ये जो तुम कर रहे हो ये धोखा है, ये अल्लाह की नाफरमानी है। लेकिन गुनाह करने वाले लोग उनका मजाक उड़ाते थे। वो कहते थे, तुम हमें नसीहत क्यों करते हो?
अल्लाह अगर चाहेगा तो हमें खुद सजा दे देगा। और फिर एक दिन अल्लाह का अजाब आया। एक सुबह जब लोग उठे तो जो लोग अल्लाह की नाफरमानी करते थे उनकी सूरत बदल चुकी थी। वो इंसान नहीं रहे थे, वो बंदर बन चुके थे। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, कुन कुरादतन खासीन, यानी तुम जलील बंदर बन जाओ। सोचिए, जो कल तक इंसान थे, जो घरों में रहते थे, जिनके बच्चे थे, जो बाजार में चलते थे, अचानक उनकी शक्ल बंदर की हो गई। वो बोल नहीं सकते थे, बस चीख रहे थे, रोते थे और अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे। रिवायतों में आता है कि जो नेक लोग थे वो उन बंदारों को देखकर रो पड़े। उन्हें समझ आ गया था कि ये अल्लाह का अजाब है। कुछ ही दिन के बाद वो सब मर गए और उनका वाकया कुरान में हमेशा के लिए लिख दिया गया, ताकि आने वाली नस्लें इबरत हासिल करें। दोस्तों, ये वाकया सिर्फ उस कौम की कहानी नहीं है, ये हमारे लिए भी एक वार्निंग है। कभी कभी हम भी अल्लाह के हुक्म को तोड़ते वक्त ये सोचते हैं कि अगर हम थोड़ा सा ट्रिक इस्तेमाल कर लें तो शायद गुनाह नहीं होगा। लेकिन अल्लाह को धोखा नहीं दिया जा सकता। अल्लाह नीयत को भी जानता है और अमल को भी। इस वाकया से एक और बड़ी बात समझ आती है। जब सोसाइटी में गुनाह फैल रहा हो तो सिर्फ खुद बचना काफी नहीं होता, बल्कि लोगों को रोकना भी जरूरी होता है, क्योंकि अगर लोग चुप हो जाएं तो गुनाह आम हो जाता है। आज हमारे आसपास भी बहुत सी चीजें हो रही हैं। झूठ, धोखा, हराम कमाई, नमाज की लापरवाही, और कभी-कभी हम सोचते हैं कि ये सब नॉर्मल है। मगर अल्लाह के नजदीक कोई भी गुनाह छोटा नहीं होता जब इंसान उसे आदत बना लेता है। इसलिए हमें अपनी जिंदगी को देखना चाहिए। क्या हम अल्लाह के हुक्म को सच में मानते हैं या फिर हम भी कभी-कभी अपनी मर्जी चलाते हैं? दोस्तों, अल्लाह बहुत रहमान है, बहुत मेहरबान है। अगर इंसान सच्चे दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह उसके गुनाह भी माफ कर देता है। इसलिए आज से एक फैसला करें। हम अल्लाह को धोखा देने की कोशिश नहीं करेंगे। हम अल्लाह के हुक्म को दिल से मानेंगे और अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह, हमें अपनी नाफरमानी से बचा ले और हमें उन लोगों में शामिल कर जो हमेशा तेरा हुक्म मानते हैं। आमीन। बोलने में जो भी लफ्ज दुरुस्त नहीं निकले हैं उसके लिए दिल से सॉरी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट्स में बताएं कि आप किस शहर से देख रहे हैं। हम भी तो देख लें मेरी वीडियो कहाँ तक पहुंची है। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।